आपका स्वागत है लॉजिकल रीजनिंग एस आपके खुद के अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां हम पढ़ते हैं रीजनिंग एक अच्छे लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। और आज हम करने जा रहे हैं सिलोगिज्म, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है। अच्छे मार्क्स देखे जाते हैं, अप्रोक्स 5 मार्क्स का आता है। इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें उस जगह पे ले जा रही हैं, उस कुर्सी पे ले जा रही हैं जहां हम बैठना चाहते हैं, जहां का हमने सपना देख रखा है, जहां बैठने से हमारा परिवार एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, जहां का सपना हमारे माँ बाप ने देख रखा है, भाई वो थोड़ी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता ही है। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको करने से एक तो आपका टाइम बचता है, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम उस चेयर पे, उस पीसी के सामने बैठे होते हैं, उस सिस्टम के सामने बैठे होते हैं, तो उस टाइम हमारे ऊपर टाइम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि पजल बाकी चीज़ें जहाँ इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, वहाँ ये बस चुटकियों में सॉल्व हो रहा होता है और हमें अच्छे मार्क्स भी देखे जाता है। तो सिलोगिज्म को हम करते कैसे हैं? सिलोगिज्म को हम करते हैं वेन डायग्राम की मदद से। अब वेन डायग्राम, अगर आप बिगनर हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको थोड़ी मुश्किल होगी समझने में कि वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए, जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, व्हेन आई वाज बिगनर, तो भाई मैं तो इस नाम से ही डर गई थी कि भाई ये होता क्या है, कैसे मैं समझ पाऊंगी इसे। बट आफ्टर सम टाइम मुझे पता लग गया कि भाई ये तो एकदम फ्रेंड टाइप चैप्टर है। देखिए, वेन डायग्राम क्या होता है, मैं कह रही हूँ कि ए ऑल ए आर बी, मैं कह रही हूँ अगर हर एक ए, सभी ए बी हैं तो सभी ए बी हैं, ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम इस हिसाब से शो होता है। और आई एम डैम श्योर कि जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना मेरे से, तो आपको लगेगा भाई ये तो हुआ था, ये इतना जो डिफिकल्ट नाम है ना सिलोगिज्म, ये तो एकदम गो थ्रू टॉपिक है ये। देखिए, अब हम वेन डायग्राम की शुरुआत करेंगे। वैसे वेन डायग्राम में बहुत सारी सिचुएशंस दी होती हैं, जिनमें से 4 सिचुएशन मेन हैं, जैसे ऑल, सम नॉट एंड नो। ये 4 सिचुएशंस ऐसी हैं जो भाई मस्ट है करना। तो ऑल में मैंने ये आपको एग्जांपल बता दी है। ऑल क्या है? ऑल ए आर बी, तो ऑल ए बी के अंदर माना जाएगा। अब मैं कह रही हूँ सम ए आर बी, अगर मैं कहूँ सम ए आर बी, तो सम ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है, तो ए का ये वाला जो पार्ट रहेगा वो बी के अंदर रहेगा। मैं कह रही हूँ सम ए आर नॉट बी, अगर सम ए यानी ए का कुछ पार्ट, मैं कह रही हूँ इतना सा पार्ट सम का ए का बी नहीं है, तो उसको हम इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। मैं अगर कहूँ नो ए आर बी, अगर कोई भी ए बी नहीं है, तो भाई ये एग्जैक्ट मना कर रहा है कि भाई मैं बी नहीं हूँ, मुझे बी समझने की गलती मत कर लेना। ठीक है, अब देखिए, इनमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो सर्टेन है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो सर्टेन है। अच्छा, अब सर्टेन क्या होता है? आप कहोगे मैम सर्टेन क्या होता है? सर्टेन वो कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें पक्का पता होता है कि भाई इसका आंसर यही होगा, उसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो अब आप कह रहे होगे कि भाई फिर तो ऑल भी सर्टेन है। मैं कह रही हूँ कि सभी ए बी हैं, तो ये एक सर्टेन कंडीशन है। बिल्कुल भी नहीं, ऑल सर्टेन कंडीशन नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऑल सर्टेन कंडीशन क्यों नहीं है। सम भी एक सर्टेन कंडीशन नहीं है। सम का तो पता लग गया कि सम सर्टेन कंडीशन नहीं है। कैसे पता लगा? मैं कह रही हूँ इस मार्कर में इंक भरा हुआ है। अब इस मार्कर में कितना इंक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मार्कर में कितना इंक है? 1 बूंद है, 10 बूंद है, या पूरे इसकी जो रिफिल है वो उससे भरी हुई है, इंक से भरी हुई है? ये हम बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते। और जिस चीज को हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना आंसर, कि इसका आंसर यही होगा, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं बन रही है, सिर्फ वही सर्टेन कहलाता है। अगर पॉसिबिलिटी बन गई तो वो आंसर आपका अनसर्टेन कंडीशन है। तो इस हिसाब से सम क्या है? एक अनसर्टेन कंडीशन है। ऐसे ही सम नॉट, मैं अगर कहूं कि इस मार्कर में कुछ इंक नहीं है, तो आप मुझे नहीं बता सकते कि इस मार्कर में कितनी इंक नहीं है।
अगर हम उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो वो एक अनसर्टेन कंडीशन है। इस हिसाब से आपको पता लग रहा होगा कि सम नॉट भी एक अनसर्टेन कंडीशन है। अब देखिए नो एक सर्टेन कंडीशन, अकेला इन चारों में से ना सिर्फ नो ही ऐसा एक कंडीशन है जो सर्टेन कंडीशन है। अब नो सर्टेन कंडीशन कैसे है, मैं कह रही हूँ इस मार्कर में बिल्कुल भी इंक नहीं है। अगर इस मार्कर में बिल्कुल भी इंक नहीं है इसका मतलब भाई नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो कोई क्या कर सकता है, आप ही बताइए। इस मार्कर अगर मैं कह रही हूँ बी जो है वो सी का हिस्सा नहीं है, अब भाई नहीं है तो नहीं है। सी की अगर बी की अगर सी से दुश्मनी है तो है भाई, अब ये दोस्त थोड़ी बन जाएंगे ये हमारे कह देने से, है ना, एग्जैक्टली नहीं बन जाएंगे। तो ये नो एक सर्टेन कंडीशन है। अब मैं आपको इसे डायग्रामेटिकली शो करके दिखाऊंगी कि हाउ ऑल सम एंड सम नॉट इज अ अनसर्टेन कंडीशन while no is a certain condition। अब हम कर रहे हैं सम। आपने देखा, मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन से कि ऑल इज अ अनसर्टेन कंडीशन। वैसे मैं कह रही हूँ सम ए आर बी, इफ सम ए आर बी देन आई कैन से सम ए आर बी लाइक दिस। ठीक है, कुछ ए बी है तो क्या कुछ ए बी इस हिसाब से नहीं हो सकते हैं? कुछ ए, इधर भी तो बी बन रहे हैं, हो सकता है कुछ ए बी ऐसी कंडीशन में हो। ठीक है, यहाँ पे भी कई पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जिसकी वजह से जो सम है वो एक अनसर्टेन कंडीशन है। मैं यहीं पे सम नॉट का भी आपको बता दे रही हूँ। इफ आई एम टेलिंग अबाउट सम नॉट, तो मैं कह रही हूँ कि ए का ये इतना वाला ये जो आउटर वाला पार्ट है, ये पार्ट अगर ए का बी में नहीं है तो हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि 100 ए 100 है, ठीक है, मान लीजिए 100 ए है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 100 का एक पार्ट बी नहीं है या 99 पार्ट बी नहीं है या सम का या ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है ना? हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते इस कंडीशन में। ठीक है, और वैसे वेन डायग्राम की मदद से अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि सम ए आर बी, तो हम लिखेंगे सम ए आर नॉट बी, तो हम ऐसे लिखेंगे कि सम ए बी नहीं है, ये वाला पार्ट जो सम का है वो बी नहीं है। इस हिसाब से हम इसे शो करते हैं वेन डायग्राम में। अब मैं आपको समझाऊंगी कि वाई वी से दैट नो इज अ सर्टेन कंडीशन। अब हम कर रहे हैं नो। देखिए मैं कह रही हूं कि इस मार्कर में बिल्कुल भी इंक नहीं है। अब बिल्कुल भी नहीं है मतलब है ही नहीं भाई, लेना देना ही नहीं है इसका। तो नो, इफ नो ए आर बी, तो एक यही कंडीशन बन रही है। क्या इसके सिवा और कोई कंडीशन बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही है। अगर नो है तो नो है, कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। दैट्स द रीजन कि नो इज अ सर्टेन कंडीशन। देखिए थोड़ा समय लगेगा बट आफ्टर सम टाइम मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि ये चैप्टर ना आप घोल के पी जाने वाले हो। आपको हर चीज बहुत ही डीप में जाके समझ में आएगी और आपको हर चीज के बाद पीछे का एक रीजन समझ में आएगा कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए अब हम उसी चीज को, उन्हीं चारों कंडीशंस को स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन के रूप में समझेंगे। ये तीनों हमारे कॉन्क्लूजन्स हैं। अच्छा, स्टेटमेंट क्या होती है? पेपर में अगर आप प्री का पेपर देंगे ना तो ये स्टेटमेंट हमें लिखी हुई आएगी और ये कॉन्क्लूजन्स भी हमें लिखे हुए आएंगे। उसके बाद ऑप्शंस दिए रहेगा, ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन, नाइदर नॉर, आइदर और, या बोथ, ऐसे करके 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे। ठीक है, पर जब हम मेंस का पेपर करेंगे ना तो मेंस में हो सकता है ये कॉन्क्लूजन दी हो और कहे भाई स्टेटमेंट पता करो। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए 5 ऑप्शन दिए रहे, या हो सकता है कि कॉन्क्लूजन और स्टेटमेंट दोनों ही दिए हो पर अलग वे में क्वेश्चन आया हो। ठीक है,
अब आप समझिए, हम ऑल की कंडीशन करें, पहले हम कंडीशंस पढ़ेंगे। कह रहा है ऑल रिंग आर टेबल, सभी रिंग, ऑल रिंग आर टेबल, ठीक है। ऑल टेबल आर चेयर, ऑल टेबल आर चेयर, ऑल चेयर आर सॉल्ट, सारे ही चेयर सॉल्ट हैं, ठीक है। अपने आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे रिंग से टेबल, टेबल से चेयर, चेयर से सॉल्ट में आ रहे हैं ना, तो अगर आंसर में ऑल का कंक्लूजन दिया हुआ है ना, तो ऑल सही है। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो सम की कंडीशन सही होती है, ऑल कभी भी सही नहीं होता है। अगर आपको इस कंडीशन में स्टेटमेंट दे रखी है और उसके बाद आपसे आंसर बोल दिया है कि ऑल सॉल्ट आर चेयर, तो आंसर बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। उस कंडीशन में आपका आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो ऑल की कंडीशन सही होती है, ठीक है। अब हम पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं। रिंग सम रिंग्स आर टेबल, कुछ रिंग टेबल, भाई हम देख रहे हैं सबकी सब रिंग टेबल है, तो कुछ तो सही हो ही सकती है, तो भाई ये वाला कंक्लूजन तुम्हारा बिल्कुल सही है। इस हिसाब से आपने पेपर करना है कि जब ऑल का सही है तो सम का सही होगा ही होगा, पर सम का सही है तो ऑल का सही नहीं होगा। सम टेबल आर चेयर, कुछ टेबल चेयर हैं, बिल्कुल सही है भाई, जब ऑल सही है तो सम तो सही होगा ही। सम चेयर आर सॉल्ट, कुछ चेयर सॉल्ट हैं, हम बिल्कुल देख पा रहे हैं कि बिल्कुल है, तो ये भी कंडीशन बिल्कुल सही है। कह रहे सम रिंग आर नॉट टेबल, सम रिंग आर नॉट टेबल, बिल्कुल वाहियात बात कर रहे हैं भाई ये कंक्लूजन। ऑल रिंग आर टेबल, तो हाउ कैन वी से कि सम रिंग आर नॉट टेबल, बिल्कुल गलत बात कर रहा है तुम भाई, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। सम टेबल आर नॉट चेयर, कुछ टेबल चेयर नहीं है, भाई ये भी एकदम क्या ही ये लोग नशा करके आए भाई, एकदम गलत बता रहा है। फिर सम चेयर आर नॉट सॉल्ट, सम चेयर आर नॉट सॉल्ट, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये भी गलत है। कह रहे हैं नो टेबल इज रिंग, कोई भी टेबल रिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई। मैंने आपको बताया कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सम की पॉसिबिलिटी ही सही होती है, तो नो की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल गलत है। अगर मैं कह रही हूं, अगर मैं सम की बात करूं कि सम ए आर बी, तो भाई मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि सम बी आर ऑल्सो ए। अगर सम ए बी है तो सम बी भी तो ए हो सकता है ना। नो चेयर आर सॉल्ट, नो चेयर आर सॉल्ट, भाई पाप लगेगा इन लोगों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑल के ऑल चेयर क्या है, सॉल्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा ना, एक दो बार आप वीडियो रिवाइज करके देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सिर्फ एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब रिंग से टेबल, टेबल से चेयर और चेयर से सॉल्ट में आ रहे हैं, तो ऑल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम सॉल्ट से, अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन दिया होता कि सम सॉल्ट आर चेयर, तो हम कहते भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हो तुम कि सम सॉल्ट चेयर हो सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ नो सॉल्ट आर चेयर, तो भाई ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये तो सवाल हजम ही नहीं कर पाएगा, फिर आप नेगेटिव लेके बैठ जाओगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे सम की कंडीशन और सम का स्टेटमेंट और कंक्लूजन। आपने अभी देखा था ना, हमने ऑल की कंडीशन की थी सारी, ये कंडीशन है सम की, ठीक है। अब आपने समझना है वेन डायग्राम की मदद से कि सम की कंडीशन कैसे कहते हैं। कह रहे हैं सम टी आर कॉफी, कुछ टी कॉफी का हिस्सा है, ठीक है, कुछ टी कॉफी है। सम कॉफी आर कोक, अच्छा देखना, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना कॉफी और कोक में, तो यहाँ पे हमें पूरी लिखने पड़ते, अदरवाइज हम जब पेपर दे रहे होते हैं ना, इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा लिख सके, तो हम हाफ में काम चला लेते हैं। तो सम कॉफी आर कोक। कंक्लूजन में कह रहा है सम टी आर कॉफी, सम टी आर कॉफी, बिल्कुल ये तो हमें स्टेटमेंट में दिख रहा था, और स्टेटमेंट की दी हुई सारी बातें सच होती हैं। सम टी आर कॉफी बिल्कुल सही है। कह रहा है नो टी आर कॉफी, नो टी आर कॉफी, कैसी बातें कर रहे हो तुम, अभी कह रहे थे सम टी आर कॉफी, अब कह रहे हो नो टी आर कॉफी, गलत है। अच्छा ये दो चीजें होती हैं, डेफिनेटली
एक तो रॉन्ग होता है और एक होता है जिस रॉन्ग के बारे में हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये रॉन्ग है। ठीक है, ऑल टी आर कॉफी, ऑल टी आर कॉफी बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो हम स्टेटमेंट पे जाहिर ही नहीं कर पाए कि सभी टी कॉफी है, कुछ टी कॉफी है, टी का 1% कॉफी है, टी का 99% कॉफी है, ये हमें पता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सम टी आर कॉफी कोक, कुछ टी कोक है। अब देखिए टी यहाँ पे है और कोक यहाँ पे है, आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, जब अननोन रिलेशन होगा ना, अननोन रिलेशन, जिस उस वो रिलेशन जिसके बारे में हम जानते नहीं है, जैसे गांव के मामा का रिलेशन, दूर की बुआ का रिलेशन, दूर की मौसी का रिलेशन, ठीक है, ऐसे रिलेशन में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, कि ये कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही, उस केस में हम कहते हैं कांट से, ठीक है, उस केस में हम क्या कहते हैं, कांट से। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि सम टी आर कोक, अब ये देखो सम टी कोक, टी यहाँ है, कोक यहाँ है, हम नहीं बता सकते कि है या नहीं है, तो इसे हम कांट से में रॉन्ग कहते हैं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो जब भी आप देखें ना कोई अननोन रिलेशन है, उसे कांट से में रॉन्ग डिक्लेयर कर दीजिए। सम टी आर नॉट कॉफी, सम टी आर नॉट कॉफी, भाई हमें तो ये पता नहीं है सम टी आर कॉफी, सम टी आर नॉट कॉफी, कितनी टी कॉफी है कितनी नहीं है, ठीक है, तो ये तो भाई सही हो सकता है। ठीक, नो टी आर कॉफी, नो टी आर कॉफी, कोई टी कॉफी नहीं है, भाई ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सम टी कॉफी है। नो कॉफी आर टी, नो कॉफी आर टी, बिल्कुल नहीं, जब ये सम का रिलेशन आया है ना, जितनी टी कॉफी है हम कह सकते हैं कि उतनी ही कॉफी टी भी है, तो ये वाला तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सिर्फ यही दोनों सही है, बाकी ये सारे गलत हैं। ऐसे ही अब हम करेंगे सम नॉट का रिलेशन, ये सम नॉट के स्टेटमेंट्स और उनके कंक्लूजन्स, ये अब हम करने जा रहे हैं सम नॉट की कंडीशंस। देखिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है और इसकी कुछ कंक्लूजन्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है, कह रहे सम कार आर नॉट बाइक, सम कार आर नॉट बाइक, मैं कह रही हूँ इतना पार्ट कार का बाइक नहीं है, ठीक है, सम बाइक आर नॉट साइकिल, कुछ बाइक का पार्ट साइकिल नहीं है, ठीक है, ये बहुत छोटा कर दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बनाऊं, सम ये कार आर नॉट बाइक और सम बाइक आर नॉट साइकिल, ठीक है, देखिए कंक्लूजन क्या है, सम कार आर नॉट बाइक, सम कार आर नॉट बाइक, मैंने आपको बताया है जो स्टेटमेंट होती है अगर वही कंक्लूजन है तो बिल्कुल सही होती है। सम बाइक आर नॉट कार, सम बाइक आर नॉट कार, ये हम नहीं कह सकते, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना सम के केस में, तो हम इधर वाली के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, तो भाई ये हमें पता नहीं है, ये कांट से में रॉन्ग होगी। नो कार आर बाइक, कोई भी कार बाइक नहीं है, तो ये तो गलत कह रहे हैं सम कार आर नॉट बाइक, हम सम का पता है एग्जैक्टली नो का पता नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है। नो साइकिल आर कार, नो साइकिल, देखिए अब यहाँ पे फिर से आ गया अननोन रिलेशन, नो साइकिल आर कार, हमें कुछ नहीं पता है, और अननोन के रिलेशन में, अननोन के कंडीशन में अगर नो है तो भी सही होता है, और अगर यस है तो भी सही होता है, पर हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते ना कि कोई भी साइकिल कार है या नहीं है, तो इस कंडीशन में हम कांट से रॉन्ग लगाते हैं, डेफिनेट रॉन्ग ये नहीं होता है। अगला है ऑल कार आर बाइक, ऑल कार आर बाइक, भाई हम ये बता ही नहीं सकते, इसके इस चीज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये भी कांट से में रॉन्ग है, ठीक है। सम कार आर साइकिल, सम कार आर साइकिल, ये फिर से वही आ गया अननोन रिलेशन, और अननोन रिलेशन के कंडीशन में दोनों ही चीजें सही होती हैं, तो ये भी हम कांट से। सम कार आर बाइक, सम कार आर बाइक, तो बिल्कुल सही है, इस कुछ कार बाइक हैं, ठीक है। ऑल
बाइक आर कार, ऑल बाइक आर कार, भाई ये भी हम नहीं बता सकते तो ये भी गलत है, ठीक है, कांट से। आपको अब समझ में आ गया होगा कि कांट से और डेफिनेटली रॉन्ग कब हमें यूज करना है, ठीक है। ऐसे ही अब हम करेंगे नो की कंडीशन। अब हम कर रहे हैं नो की कंडीशन। आपको पता है ये एक सर्टेन केस है क्योंकि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। स्टेटमेंट कह रहा है नो डे आर नाइट, कोई भी डे नाइट का हिस्सा नहीं है। नो नाइट आर केक, कोई भी नाइट केक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब याद रखिए नो के केस में जितनी भी नेगेटिविटी वाली बातें होंगी ना, जितनी भी नेगेटिविटी वाली बातें होंगी वो सारी ही कंडीशंस बिल्कुल सही होंगी, ठीक है। उसके सिवा अगर आप पॉजिटिव बातें करोगे ना भाई तो ये बिल्कुल भी सही नहीं करेगा, ठीक है। देखिए कह रहे हैं नो नाइट आर डे, कोई भी नाइट डे नहीं है, भाई बिल्कुल सही है। नो डे आर नाइट, कोई भी डे नाइट नहीं है, बिल्कुल सही है। सम डे आर नॉट नाइट, कुछ डे नाइट नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। सम डे आर नॉट केक, सम डे आर नॉट केक। देखो भाई इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है क्योंकि ये क्या है, अननोन रिलेशन है, और अननोन रिलेशन के केस में दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल सही होती है, जिसकी वजह से हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो हम इसे कांट से में रॉन्ग करेंगे। सम डे आर नाइट, सम डे आर नाइट, देखो भाई पॉजिटिविटी वाली बातें कर रहा है, पॉजिटिव लोग नो वाली कंडीशन को पसंद ही नहीं है, कहेगा भाई दफा हो जाओ मेरे घर से, तुम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो नो तो बिल्कुल, सम तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑल, ऑल कह रहा है, देखो अगर नो की कंडीशन दे रखी है ना और उसमें कोई भी पॉजिटिविटी वाली बात कह रहा है तो आप ना देखते ही मना कर दो। एक तो आपका टाइम बच रहा है, ठीक है, और ऊपर से क्योंकि हम आपको पता है टाइम इज जैम, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठे हो तो। सम डे आर केक, पॉजिटिव बात काटा मार दो, ऑल डे आर केक, पॉजिटिव बात काटा मार दो, ठीक है। तो ये थी आपकी नो की कंडीशन, हमने चारों कंडीशंस कर ली हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया ना तो मेरी बात सुनो, 2-4 बार वीडियो और देख लो, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे फ्यू, ओनली, ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू, ये वाली कंडीशंस करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आइदर और की कंडीशन कब लग रही है, नाइदर नॉर की कंडीशन कब लग रही है। मेरी बात सुनो, वीडियो पूरी देख के जाना, समझे। अब हमने चारों कंडीशंस कर ली ना, 3 अनसर्टेन और 1 सर्टेन की। अब मैं आपको बताऊंगी पॉसिबिलिटी क्या होती है। पॉसिबिलिटी देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑल ए अगर बी है, ठीक है, तो इसका एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि ए बराबर है बी के, या ये भी हो सकता है ए ओवरलैप कर रहा है बी को। समझ में आ रही है बात। देखो पेन कॉपी लेके बैठो, जो मैं बना रही हूँ ना कॉपी में बनाओ, ठीक है, बैठ के सो के लेट के देखने से, जो लेट के देख रहे हो वीडियो, लेट के देखने से वीडियो काम नहीं चलेगा, आई बात समझ में। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या कहती है, पॉसिबिलिटी कह रही है अगर आप कंफर्म नहीं हो ना जिस चीज के बारे में, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप किसी चीज के बारे में कंफर्म हो तो पॉजिटिव उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है, तो इसका मतलब है सिर्फ सर्टेन कंडीशंस की पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, अनसर्टेन कंडीशन में हर पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। तो सर्टेन कंडीशन यानी नो, नो में अगर कुछ भी कह रहा है ना कि ए बीइंग नो इज अ पॉसिबल केस, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। सिर्फ अनसर्टेन कंडीशन की ही पॉसिबिलिटी सही होती है, समझ में आया। जैसे अगर मैं कहूं, देखिए हमने ऑल, सम नॉट, नो, सबका हमने कंडीशन कर लिया, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना, सच बताना। चलो आप करो पॉसिबिलिटी का केस। कह रहे सम जी आर के, सम जी आर के, सम के आर डी, सम के आर डी, ठीक है। अब कंक्लूजन कह रहा है, ध्यान से देखना कंक्लूजन क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया है कि जो कंडीशन सर्टेन है
यानी जो हमें स्टेटमेंट में दिख रही है ना कि ऐसा हो सकता है, उन सभी की पॉसिबिलिटी गलत होती है। और जो कंडीशन हमें लग रहा है कि नहीं हमें स्टेटमेंट में ये चीज जाहिर नहीं हो रही है, उन सभी की पॉसिबिलिटी सही होती है। फिर से सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जो केस हमें पता है ना कि हाँ भाई ऐसा बन सकता है, ऐसा बन रहा है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। और जब हमें लगे कि नहीं भाई हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होती है। ठीक है, अब देखो कह रहा है सम के आर जी इज अ पॉसिबिलिटी। सम के आर जी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए हम देख पा रहे हैं कि जो ये वाला एरिया है ना, के जी का के में मिल रहा है और के का जी में मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमें स्टेटमेंट से ही जाहिर हो रहा है। और मैंने आपको बताया स्टेटमेंट से जो भी चीजें हमें पता लगे उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग होती है। नो डी आर के, कह रहे नो डी आर के इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप देखो जो ये वाला पार्ट है ना डी और के का, ये क्या है, ये सेम है। और जब सेम है तो आप कैसे कह सकते हो कि नो है, बिल्कुल गलत है, डेफिनेट रॉन्ग है ये तो। सम जी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। सम जी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। अननोन रिलेशन है ये, है ना, अननोन रिलेशन, बुआ फूफा मासा मासी जो आके कहे ना भाई हम आपके ये लगते हैं, कह दो हाँ भाई भाई तुम्हारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, तुम्हें हमारी बुआ लगती हो। ठीक है, तो जी कह रहा है कि हम डी को जानते ही नहीं है, और स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ जो जी है वो डी को जान रहा है। तो भाई जानने दो, अननोन रिलेशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होती है। तो हमारा ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। याद रखना अननोन कंडीशन में पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। ठीक है, और अगर आप जान रहे हो कि भाई ये जनरल कंडीशन बन सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल रॉन्ग होती है। आज के लिए अभी हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो अपने और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सेलोगिज्म इतने इजी वे में वो पढ़ सके। और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, जो ओनली फ्यू फ्यू आइदर और का केस है, वो मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आपने ये चीजें अच्छे से समझनी है, और इन्हीं बेस पे आपका, अगर आप इन चीजों, ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका प्री, तो भाई प्री में जो 5 नंबर आने वाले ना उसको कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।